अस्सलाम वालेकुम। टेटनस को देखते हैं। टेटनस बेसिकली क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से हो रहा है। इसके अंदर मसल्स मतलब नर्वस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को 4 पार्ट्स हैं जिनको ये अफेक्ट कर रहा होता है। वॉलंटरी मसल्स का पेनफुल पैरोक्सिस्मल स्पैज़्म हो जाता है जिसमें मेसेटर इन्वॉल्व है तो लॉकजा, फेशियल मसल्स इन्वॉल्व हैं, राइसिस सार्डोनिकस, बैक नेक भी इन्वॉल्व होती है, ओबिस्थोटोनस लोअर लिम्ब और एब्डोमेन भी इन्वॉल्व हो सकता है। इसके अंदर मोर्टेलिटी रेट 40 to 80% होता है। मैटरनल होता है अगर 28 वीक्स या नहीं, मैटरनल होता है अगर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हो गया या फिर 6 to 7 वीक्स आफ्टर द बर्थ हो गया। ठीक है। न्यूनेटल होता है अगर 28 वीक्स तक हो गया आफ्टर द बर्थ या 1 मंथ आफ्टर द बर्थ तक हो गया। एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर इसका जो एजेंट है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई है, ड्रम स्टिक या टेनिस रैकेट वाली अपीयरेंस है उसकी, और ये रेजिस्टेंट है टू मल्टीपल इंजूरियस एजेंट्स। तो इसको हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं? डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट्स या गैमा रेस से। रेजरवोयर डस्ट या सॉइल होगा। एक्सोटॉक्सिन 70 kg मैन के लिए 0.1 काफ़ी है। 4 जगहों को अफेक्ट कर रहा होता है: मोटर एंड प्लेट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, ब्रेन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी इसका नहीं होता, ये ओनली नॉन कम्युनिकेबल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है क्योंकि पर्सन टू पर्सन इसका स्प्रेड नहीं है। उसके बाद हम होस्ट फैक्टर्स पर आएँ तो एज देखें तो 5 से 40 साल की उम्र तक ये हो सकता है। नियोनेटल टेटनस यहाँ पर फिर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ठीक है, हम आगे देख लेते हैं, सीज़ वाली बात आगे मेंशन है। ठीक है। उसके बाद जेंडर में इंसिडेंस मेल के अंदर ज़्यादा होता है लेकिन एक्सपोज ज़्यादा फीमेल्स होती हैं क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। रूरल के अंदर ज़्यादा होता है और एग्रीकल्चर वर्कर्स के अंदर ज़्यादा होता है। और इम्यूनिटी अगर देखें तो कोई भी एज इम्यून नहीं होती, इवन कि अगर हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन है तब भी इम्यून नहीं है वो पर्सन, तो इसलिए इसके अगेंस्ट हार्ड इम्यूनिटी का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक हो गया। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में अगर देखें तो अनहाइजीनिक हैबिट्स होती हैं, कुछ कस्टम्स या प्रैक्टिसेस अजीब किस्म की हैं, इग्नोरेंस ऑफ इन्फेक्शन है, ये वाली सारी चीज़ें, और वूंड की प्रॉपर केयर नहीं है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगर देखें तो इसमें कंटेमिनेशन वूंड की हो जाती है बाई टेटनस स्पोर्स, एक्सीडेंट इंजरी। ट्रांसमिशन इंक्यूबेशन पीरियड अगर देखें तो वो 6 to 10 डेज़ है। उसके बाद टाइप्स ऑफ टेटनस अगर देखें तो ट्रॉमेटिक है, फिर प्यूरल है, टॉप एट है बेसिकली। ठीक है। टी फॉर ट्रॉमेटिक, ओ फॉर ऑटोजेनिक, पी फॉर परप्यूरल, आई फॉर इडियोपैथिक एंड अगेन टी फॉर टेटनस नियोनेटोरम जिसका 85% मोर्टेलिटी रेट है। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो अपेयर होते हैं 7 डेज़ आफ्टर द बर्थ, इसलिए इसे 8 डे डिजीज़ कहते हैं। ठीक है। ये हो गई पार्क वाली क्लासिफिकेशन। अगर इलियास अंसारी से देखें तो वो कहते हैं कि भाई जनरलाइज, न्यूनेटल, लोकलाइज, सिफेलिक, ये हैं टेटनस की क्लासेस। अच्छा जी, फिर उसके बाद है कि मैटरनल टेटनस को हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, ये बात हमने पहले कर ली कि विद इन 6 वीक्स ऑफ द एंड ऑफ प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है। विद इन 28 डेज़ ऑफ लाइफ नियोनेटल टेटनस होता है। ठीक हो गया। और हाईएस्ट मोर्टेलिटी नियोनेटल टेटनस के अंदर ही है, लोएस्ट मोर्टेलिटी 10 to 20 ईयर्स ऑफ एज के अंदर है। प्रिवेंशन किस तरह से करेंगे? पहली चीज़ है कि हम उसे एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन दोनों दे दें। और टेटनस बेस्ट प्रोटेक्ट किस तरह से होता है? जब उसे हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, तो बेस्ट प्रिवेंशन उसकी यही है। एम हमारा ये होता है कि हमने सारी कम्युनिटी को इम्यूनाइज़ करना है, हमने इंश्योर करना है कि 0.01 में लोगों की मौजूद हो और तमाम लोग इम्यूनाइज हों इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। ठीक है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन अगर देखें तो कंबाइंड या फिर मोनोवेलेंट वैक्सीन के ज़रिए की जा सकती है। कंबाइंड वैक्सीन में कई वैक्सीन हैं, पर अगर हम देखें तो डीपीटी है और उसके अलावा पेंटावेलेंट वैक्सीन है जिसके अंदर डीपीटी, हेप बी और हेब होती है। अच्छा, अब जो पेंटावेलेंट है उसकी आपको 3 डोजेज़ लगानी है 6, 10, 14 पर, और डीपीटी का भी इसी तरह होता है। और डीपीटी का बूस्टर आपको लगाना होता है 18 मंथ्स पर, फिर 6 साल की उम्र में, फिर 10 साल की उम्र में। लेकिन 6 साल वाला डीटी हो जाता है और 10 साल वाला टीटी हो जाता है। ठीक है। और पेंटावेलेंट अगर आपने लगाई है तो फिर भी आपने जो बूस्टर लगाना है वो फिर 18 मंथ्स वाला लगाना है। ठीक है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन के अंदर मोनोवेलेंट वैक्सीन्स को देखें तो टीटी लगाया जा सकता है या फिर यानी प्योरीफाइड टेटनस टॉक्सॉइड या फिर प्लेन टॉक्सॉइड लगाया जा सकता है 0.5 ml 1 to 2 मंथ्स के इंटरवल से। ठीक है। पैसिव इम्यूनाइजेशन को देखें तो आपने टीआईजी या एटीएस का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर टीआईजी को देखें तो उसमें 250 इंटरनेशनल यूनिट्स एंड प्रोटेक्शन फॉर 30 डेज़, जबकि एटीएस को देखें या इक्वाइन जिसे कहते हैं, एंटी टॉक्सिन अगर अवेलेबल ना हो, एटीएस 1500 यूनिट्स आपने लगा देने हैं सबकटेनियस, 10 दिनों के लिए प्रोटेक्शन हो जाएगी। नुकसान क्या है? इसके अंदर इंक्यूबेशन पीरियड कवर नहीं हो रहा होता एट टाइम्स क्योंकि फ़ॉरेन प्रोटीन है तो रैपिडली एक्सक्रीट हो जाती है।
सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, और एंटीबॉडीज़ एट टाइम्स पहली डोज़ के बाद ही पैदा हो जाती हैं, जिसके बाद बाकी डोजेज़ लगानी नहीं लगानी है क्वेश्चनेबल है। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के अंदर ह्यूमन आईजी के साथ टेटनस टॉक्सॉइड दोनों लगा दिया जाता है, और ये अनइम्यूनाइज्ड पर्सन के अंदर लगाया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि इमीडिएट प्रोटेक्शन आ जाए। जो एंटी टॉक्सिन है वो इमीडिएट प्रोटेक्शन के लिए होता है, और जो टॉक्सॉइड होता है वो लास्टिंग प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। IG 250 यूनिट्स आपने लगाने होते हैं, या फिर 1500 यूनिट ऑफ ATS। और टेटनस टॉक्साइड को अगर हम देखें 0.5 ml दूसरे आम में आप लगा दें टेटनस टॉक्साइड, या फिर ग्लूटियल रीजन में लगा दें, एक जगह पे नहीं लगाते होते, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अनदर डोज लगानी है TT की 6 वीक के बाद, और फिर 1 साल के बाद अगली लगा देनी है। बेंजाथाइन पेनिसिलिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जो कि फार्मास्यूटिकल अगर हम देखें या सेकेंडरी प्रिवेंशन में प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट देखें तो उसके अंदर ये आ जाता है। IM डोज सिंगल चाहिए होती है 1.2 मेगा यूनिट, सेंसिटिव है तो फिर एरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट पर चले जाते हैं। विद इन 6 आवर्स ऑफ इंजरी देना होता है, और ये इम्यूनाइजेशन का लेकिन सब्सटीट्यूट नहीं है। न्यूनेटल टेटनस से बचाव किस तरह से किया जा सकता है कि बच्चों की वैक्सीन कराओ, ठीक है, जो चाइल्डहुड में ही, फर्टाइल वुमेंस की कराओ, प्रेग्नेंट वुमेंस की कराओ, डिलीवरी प्रैक्टिसेस को क्लीन रखो, ठीक है। 90% इन्फेक्शन अवॉइड किए जा सकते हैं कि आप अगर हाथ साफ़ रखें, डिलीवरी की सरफेस साफ़ रखें, और कॉर्ड केयर करें, यानी ब्लेड साफ़ हो, टाई साफ़ हो, और साथ ही कॉर्ड स्टम्प पर किसी भी चीज़ को अप्लाई ना किया जाए। जो अनइम्यूनाइज्ड प्रेग्नेंट वुमेन है उसे पहली डोज जब वो आई है तब लगा दें, और दूसरी आपने लगा देनी है 3 वीक्स बिफोर डिलीवरी, ठीक है। साथ ही साथ बर्थ अटेंडेंट्स को आपने ट्रेन करना है, प्रेग्नेंट वुमेन को ट्रेन करना है, प्रीवियसली इम्यूनाइज्ड अगर है तो बूस्टर लगा देना है, और हर प्रेगनेंसी पर बूस्टर की ज़रूरत नहीं है। नियोनेटल टेटनस से बचाव के लिए जो अनइम्यूनाइज्ड मदर हैं उनको 750 इंटरनेशनल यूनिट्स विद इन द 6 आवर्स ऑफ बर्थ उनके बच्चों को लगा देना चाहिए एंटी टॉक्सिन, ठीक है। न्यूनेटल टेटनस की एलिमिनेशन, इसमें बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स उन्होंने दी हुई है कि 3 कैटेगरीज होती हैं बेस्ड ऑन नियोनेटल टेटनस इंसिडेंस रेट, इम्यूनाइजेशन कवरेज एंड क्लीन डिलीवरीज। जो WHO ने चाइल्ड बीयरिंग एज की वुमेन के लिए बताई है स्केजुअल, उसमें 5 डोजेज़ हैं। पहली चाइल्ड बीयरिंग ड्यूरिंग चाइल्ड बीयरिंग एज 4 वीक्स के बाद, 6 वीक्स के बाद, 1 साल के बाद, और फिर 1 साल के बाद या अगली प्रेगनेंसी में। वूंड को क्लीन रखना है, फॉरेन बॉडीज़ को रिमूव कर देना है, और पता होना चाहिए कि भाई डेड स्किन एनारोबिक कंडीशन है तो टेटनस यहाँ पर ग्रो कर सकता है, तो ध्यान रखना है। इम्यूनिटी कैटेगरीज जो होती हैं, ए है कि विदिन पिछले 5 साल लगा है, या TT लगा है, या बूस्टर लगा है। B का मतलब है कि 5 से 10 साल में, C का मतलब है 10 से ज़्यादा साल में, D का मतलब है पता ही नहीं है हमें। तो फिर हम क्या करते हैं कि अगर तो क्लीन वूंड है, नॉन पेनिट्रेटिंग है, और लेस देन 6 आवर्स हुए हैं, तो ट्रीटमेंट में A के अंदर कुछ नहीं रिक्वायर्ड, C के अंदर एक टॉक्सॉइड की 1 डोज, और D के अंदर कंप्लीट कोर्स। फॉर अदर वूंड्स इम्यूनिटी कैटेगरी A B C D, A के अंदर कुछ नहीं रिक्वायर्ड, B C के अंदर टॉक्सॉइड डोज 1 रिक्वायर्ड, लेकिन C के अंदर ह्यूमन टेटनस IG ऐड कर देनी है, और D के अंदर भी ऐड कर देनी है। इसके अलावा ये इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। जनरल वूंड मैनेजमेंट केयर के अंदर ये क्वेश्चन में है, तो उसमें आपने यही बताना होता है कि भाई आपने उसे क्लीन रखना है, डिब्राइडमेंट करनी है, एंटीबायोटिक आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिज्म अगर कोई होगा तो एलिमिनेट हो जाएगा, और आपको टॉक्सिन की प्रोडक्शन नहीं होगी, फर्दर एनाल्जेसिक के तौर पे एक्ट करेगा, सेडेशन के तौर पे एक्ट करेगा। एयरवे को मेंटेन करना होता है, एंडोट्रिकल ट्यूब से या ट्रिप्टोस्टमी कर देनी होती है, और IV डायज़ेपैम, लोराज़ेपैम सेडेशन या स्पास्म कंट्रोल के लिए दिया जा सकता है। ठीक हो गया, ये जनरल वूंड केयर होगी। और बेसिकली इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 5 टाइम्स लगाना होता है। इसकी अलावा प्राइमरी प्रिवेंशन नेट पर उन्होंने मेंशन की हुई है, उसमें यही है कि हेल्थ एजुकेशन, वूंड हाइजीन, और हॉस्पिटल प्रोसीजर, प्रेग्नेंट वुमेन को मोटिवेट करना होता है रिगार्डिंग द प्रैक्टिसेस एंड एवरीथिंग। ठीक हो गया। इसके अलावा जो इसके कुछ पॉइंट्स थे वो हमने दरमियान में मेंशन कर लिए। इंक्यूबेशन पीरियड हमने बात कर ली है उसकी भी, आई गेस एवरीथिंग इज डिस्कस्ड। सेकेंडरी प्रिवेंशन अगर पूछें तो अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट है, और टर्शरी के अंदर रिहैबिलिटेशन है।